इंजेक्शन है, दवाइयाँ हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के तमाम इक्विपमेंट है और पता नहीं मैं क्या क्या बताऊं, क्या क्या इसमें है। हजारों और लाखों रुपए की जो मेडिसिन है वो इस समय यहाँ पर पड़ी हुई दिखाई दी। ये गौरव, ये क्या है? नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त यमुना जी के बिल्कुल मध्य में हूँ। मेरे इस तरफ आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से यमुना जी सूख चुकी है। आप देखिए मिट्टी बिल्कुल सूख चुकी है, ये देखिए आप, बिल्कुल सूख चुकी है मिट्टी, पैर धंसना बंद हो गए हैं, मिट्टी पूरी तरह से सूख चुकी है। आप इस पर चल सकते हैं आराम से। और इस तरफ भी देखेंगे तो यहाँ पर भी दूर दूर हर किनारे पर आप देखेंगे नज़र दौड़ाकर तो सिर्फ मैदान जैसा महसूस आपको होगा। आपको यहाँ पर लोग आते जाते क्रॉस करते हुए दिखाई देंगे। हर जो जीव जंतु है यहाँ पर आता जाता दिखाई देगा। अब आप देख सकते हैं कि यमुना जी के सूखने के बाद अब यमुना जी में जो मनुष्य के द्वारा, हम लोगों के द्वारा डाली गई चीज़ें हैं वो सामने आ रही है। देखिए किस तरह से एक मूर्ति है, एक तस्वीर है, इसको किस तरह से डाल दिया गया है और ये तस्वीर किस तरह से कांच के साथ है। यहाँ पर आप समझिए, कांच के साथ पूरी तस्वीर को यहाँ पर समर्पित कर दिया गया है। मतलब यहाँ पर चलने में भी हमको बहुत ही सचेत होकर चलना पड़ रहा है, क्योंकि हर जगह कई तरह के पूजा के सामान, मूर्तियाँ और बहुत सारे किताबें रखी गई है, फेंकी गई है, रखी के गई, फेंक दी गई है। तो ये जो तरीका है ना, वो तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पूजा के सामान जिस तरह से अर्पित किए जाने चाहिए थे वो नहीं, सिर्फ वो उत्पाद जो गल जाए वो डालना ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर लोहा, लकड़ी, कांच सब कुछ आप यहाँ पर डाले हुए देख सकते हैं। अब कितनी गंदगी यहाँ पर जमा हो गई है ये समझ सकते हैं आप। ये देखिए दूर तक जहाँ पर भी आप नज़र दौड़ाएंगे सिर्फ गंदगी का अंबार ही नज़र आएगा आपको। और ये जो गंदगी का अंबार है ये वहाँ पर भी देखेंगे, जहाँ से अगर आप देखेंगे ऊपर जो बैरिकेडिंग जालियाँ लगा रखी हैं, उस जालियों से नीचे लोग कितना फेंकते हैं, कितना एक एक व्यक्ति किस तरह से फेंक रहा है। यहाँ पर आपसे देखिए कितना बड़ा कूड़े का ढेर लग चुका है। ये देखिए आप कि देखिए ये वो लोग हैं जो सिर्फ ऊपर से सामान फेंक देते हैं, चाहे पूजा का सामान हो या फिर किसी भी और चीज़ का सामान हो। घर के सामान भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, प्लास्टिक के गिलास, थैले, पॉलीथीन, पॉट्स, कपड़े, क्या क्या नहीं। देखिए गद्दा है दोस्त मेरे, ये गद्दा तक भी यहाँ पर आप समझिए, ये गद्दा, ये अमरूद लपेट के लाने वाले रैपर, ये देखिए ये घर में बोई गई हुई मुझे लगता है तुलसा जी होंगी। और घर का जो सामान था पूरा का पूरा यहाँ पर डंप कर दिया गया है। कट्टे के कट्टे कबाड़ के यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कबाड़ के कट्टे यहाँ पर, इधर देखिए ग्रीस, ये दिखाइए कि किस तरह से घर से जो बचा हुआ सामान है, सफाई का सामान है, एक जो कट्टा है वो कट्टा किस तरह से सामान को बांध कर यहाँ पर फेंक देगा। ये आप ऊपर देखिए, यहाँ से सीधा पड़ता है तो कितना ऊंचा ढेर यहाँ पर लग गया है कूड़े का। ये यमुना जी के प्रदूषण करने में सबसे बड़ा कारक है। आप देखिए सिर्फ पूजा का सामान नहीं, ऐसा लग रहा है कि पूरा मेडिकल स्टोर ही यहाँ पर लाकर फेंक दिया होगा। और ये जो सारी जो दवाइयाँ हैं वो 2026 तक की है। आप समझिए कितनी बड़ी, बहुत बड़ी तादाद में दवाइयाँ हैं, इंजेक्शन है, बड़े बड़े इंजेक्शन है। ये देखिए कितना बड़ा इंजेक्शन है, ये देखिए ये इंजेक्शन है पूरा, कितनी सारी दवाइयाँ हैं, मेडिकल है, तमाम चीज़ें वहाँ जहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे आपको मेडिकल से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें यहाँ पर दिखाई देगी। ये देखिए आपको, और पूजा का सामान भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर पड़ा हुआ दिखाई देगा। ये देखिए ये क्या है, कौन सी डेट की है? 27 की है, 2027 तक की है। जी सर। यानी ये सब की जो दवाई है वो अभी एक्सपायर नहीं है। इसका मतलब क्या, चाहे तो ये चोरी की हो सकती है। इसके बारे में सर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन कहाँ से कैसे डाल रहा है, या पानी कभी वैसे आता है तो वो अपना बह के आ जाता है कहीं पे, जैसे कई बार बाढ़ आती है जैसे यहाँ पे। नहीं ये तो एक तो बाढ़ कुछ बह के भी आ जाता है तो वो यहाँ इकट्ठा हो जाता है। नहीं तो ये दवाई या किसी ने फेंक दी। आप देखिए लोकेशन की बात करें तो ये दवाई बहकर आई हुई नहीं है गौरव, हो सकता है दवाई वो है जो डंप की गई है। और डंप कहाँ से की गई है ये आप देखिए। चलो तो यहाँ मुझे लग रहा गौरव ये यहाँ पर भी नहीं, यहाँ से भी यमुना जी का जो टूटा हुआ पार्ट है वो नहीं है।
चाहे तो ये बहकर आई ऊपर से फेंक भी फेंक- देते हैं फेंक लोग, देते जैसे यूं फेंका अपना दूर से बॉलिंग बॉल से कर दिया। लेकिन बड़ी तादाद में ये है। इंजेक्शन है, दवाइयाँ हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के तमाम इक्विपमेंट है, और पता नहीं मैं क्या क्या बताऊँ, क्या क्या इसमें है, और बड़ी संख्या में, यानी हजारों और लाखों रुपए की जो मेडिसिन है वो इस समय यहाँ पर पड़ी हुई दिखाई दी। और जो पूजा का जो आप देख सकें सामान, यहाँ पर जो नारियल है वो देखिए, और नारियल को यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने तोड़कर उसके अंदर से जो गिरी है नारियल है पका हुआ वो निकाल लिया है। एक भी नारियल का जो यहाँ पर आप देखेंगे जो ढेर लगा है, एक के अंदर भी नारियल नहीं है। वो नारियल कहाँ गया? चाहे तो बाजार में बेच दिया जाता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, इतनी नारियल कोई व्यक्ति खाएगा तो है नहीं। और ये देखिए इस जो बॉक्स में है वो जो यहाँ के व्यक्ति हैं उनने इकट्ठा कर रखा है इस पूरे नारियल को, जो जहाँ पर ले जाना है या क्या करना है। ये सारे नारियल है, ये तमाम चीज़ें इसमें है, जो लोहे के थाली, दिए, चूड़ियाँ, सब जो लोहे के हैं या तांबे के हैं, ये तमाम वो अलग अलग जो धातु की चीज़ है वो यहाँ पर है। हर तरह की चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये नारियल वो है जो उगाया है। अब देखिए इस नारियल में से नारियल का पेड़ आपको निकलता हुआ दिखाई देगा। प्लास्टिक के दोने तक तो लोगों ने यहाँ पर यमुना जी के अंदर डाल दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं दोने से लेकर नारियल उगते हुए और तमाम जो प्लास्टिक के उत्पाद हैं वो तमाम चीज़ें आपको दिखाई देगी। गद्दा, बिस्तर, तमाम चीज़ें यहाँ पर है। ये गौरव ये क्या है? आपका लाइट वाला है जी। लाइट वाले, मतलब वो जो घर से बच गया सामान वो एक यमुना जी को फेंक दिया गया। हाँ जी, हाँ जी। ये आप देखिए सेंट के जो बॉक्स है वो भी यहाँ पड़ा है। और इधर आकर देखें तो बहुत सारी जो मूर्तियाँ हैं यमुना जी में फेंक देते हैं। इन लोगों ने यहाँ पर निकाल कर इस तरह से रख दी है, सजा दी है। किसी की आस्था ना खंडित हो तो ये लोग पूजा भी करते हैं। अगरबत्ती भी आप देखेंगे तो यहाँ लोग अगरबत्ती भी जला रखी है। घर से बचे हुए गमले भी लोगों ने यहाँ पर फेंक दिए हैं और तमाम चीज़ें यहाँ पर देखने को, घर की झाड़ू तक यहाँ पर फेंक रखी है। आप देखिए झाड़ू है और वो सामान, ये जो प्लास्टिक का तमाम सामान है, लाइट है, वेट मापने वाली चीज़ है, बाल्टी है, टंकी है, और वो तमाम चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी जो यमुना जी को समर्पित अर्पित कर दी गई है। हम दिल्ली वालों ने या दिल्ली से बाहर के भी लोग हैं, हालांकि दिल्ली से बाहर का चीज़ें यहाँ नहीं है, ये सारी चीज़ें सिर्फ दिल्ली के अंदर की हैं। तो दोस्तों ये स्थिति हमारी यमुना जी की है। और हम बात करते हैं, बड़ी बड़ी सरकारों पर सवाल उठाते हैं, सरकारों को कोसते हैं, लेकिन सरकार तब तक काम नहीं कर पाएगी जब तक हम सहयोग नहीं देंगे दूर तक। ये जो कूड़े के ढेर आप दिखाई दे रहे ना, ये कूड़े के ढेर वो हैं जो ऊपर से फेंके गए सामान से बन गए हैं। पूजा का सामान है, घर का सामान है, वो सामान यहाँ जहाँ आप पुल के नीचे से इस तरफ जाएंगे, ये यमुना जी सूखने के बाद रेत दिखाई दे रहे। लेकिन ये अभी आपको मैं ऊपर की साइड से दिखाता हूँ कि कैसे जो यहाँ पर जो लोग हैं और या फिर यहाँ पर जो कुछ लोगों को पैसे देकर उनसे सामान फिकवा दिया जाता है। अभी भी कई पन्नी यहाँ पर पड़ी हैं। तो ये देखिए सामान जो मंदिर के बचे हुए या पुराने मंदिर के अवशेष हैं यहाँ पर दिखाई देंगे। ये देखिए ये जो कपड़ा उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, और कपड़े यहाँ ये टूटा हुआ है, उसके बराबर में जहाँ पर वो फट्टी लगी है वो टूटा हुआ है, और इसके नीचे ही यहाँ पर इतनी सारी जो है ढेर कूड़े का लगा है। क्या क्या यहाँ नहीं पड़ा मैं आपको गिना नहीं सकता। मेडिकल की बची हुई चीज़ें, घर के बचे हुए सामान, हर वो चीज़ यहाँ पर है जो कूड़े में डाली जाती है। तो हमको सबसे पहले ज़रूरत है कि हम अपनी आदत ठीक रखें। हर जगह मेडिकल का सामान, यहाँ पर भी मेडिकल का सामान रखा हुआ है। कई गौरव जो बता रहे थे यहाँ पर जो गार्ड हैं कि कई लोग तो लड़ जाते हैं अगर उन्हें मना किया जाता है कि यहाँ चीज़ें मत डालो, और कई लोग जो मृतक हैं व्यक्ति उससे जुड़े हुए तमाम चीज़ें हैं वो भी अर्पित कर देते हैं। पैसे धन दौलत ज़रूर रख लेते हैं लेकिन उनसे जुड़ी हुई तमाम जो चीज़ें हैं वो डाल दी जाती है। देखिए आपको यहाँ पर मार्कर दिखाई देगा, पुराने खिलौने दिखाई देंगे, यहाँ पर डब्बे हैं, प्लास्टिक के बोरे हैं, वो तमाम चीज़ें दिखाई देती हैं दोस्तों जो यमुना जी को अर्पित की गई है, जो नहीं की जानी चाहिए थी। तो मेरी कोशिश थी दोस्तों यमुना के सूख जाने के बाद आपको ये दिखाने की। सरकार को अब ये कोशिश करनी चाहिए कि अब जब यमुना जी सूख गई है, चाहे तो इसको बड़ी संख्या में मजदूर लगाकर इसको यहाँ से उठवा लिया जाए, साफ़ करवा दिया जाए, और यहाँ बिल्कुल इसको ठीक तरह से बंद करवा दिया जाए। 2-3 गार्ड, एक व्यक्ति के सहारे यमुना जी की सुरक्षा नहीं हो सकती। यहाँ 24 घंटे जो है गार्डों की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके नंबर्स बढ़ाने जाने चाहिए, और उनको कम से कम ये रहना चाहिए कि अगर वो किसी व्यक्ति को रोकते हैं तो उस व्यक्ति को रुकना चाहिए। यानी पुलिस
तक उनकी रीच होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जब तक नहीं होगी तब तक यमुना जी साफ नहीं होगी। यमुना जी की साफ के लिए ज़रूरी है सरकार सख्ताई से फैसले ले, उन पर अमल करे और दिल्ली वाले जो लोग हैं वो अपने व्यवहार को, अपने आप को सुधारें। दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि दिल्ली के हर व्यक्ति तक ये मैसेज पहुँचे कि यार बदलना होगा, तभी हम अपनी जो श्रद्धा और आस्था के केंद्र है नदियाँ, उनको संरक्षित कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर लगातार कंटिन्यू आप जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल के मेंबर बने ताकि आपको इनसे अलग वीडियो यानी एक्सक्लूसिव वीडियो भी आपको मिल सके। नमस्कार।